26 जनवरी पे किसान गोली से मारा गया, कल लाठी से मारे गए और अभी न जाने कितने और किसान शहीद होंगे। कि कैमरे पे और कलम पे जो बंदूक का पहरा है वो बंदूक का पहरा सिर्फ किसान उठा सकता है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इनकी औकात पता चल जाएगी। इनको अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कैंडिडेट भी मिल जाए तो जो मर्जी सजा दे देना। वो तो ये भी कह रहे थे कि चाइना पे कब्जा कर लेंगे, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, नेपाल पे कब्जा कर लेंगे। आज क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री जी फ्लॉप हो चुके हैं। अगर कहीं प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है तो सिर्फ मीडिया में दिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा। और वो समझ गए। और तुम हजारों अरबों रुपए की जो देश में संपत्ति बेच रहे हो वो पैसा कहां जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपनी जमानत बचाने में अगर सफल हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात। यानी राम राम की लूट है, लूट पाए सो लूट, समय चला जाएगा, सब कुछ जाएगा छूट। इसलिए अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों को अरेस्ट करवा रहे हैं, वो सिर्फ टीवी के माध्यम से दिखाया नहीं जा रहा है। और ये जो किसानों को लट से कब्जे करने की बात आ गई तो किसान लोकतंत्र में कब्जे में नहीं आ रहा है। इनके सबसे बड़ा कष्ट और सबसे बड़ा दुख भारतीय जनता पार्टी को यही है कि किसान अपने संविधान को और राष्ट्र को मानते हुए गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है। और उस आंदोलन को तब तक करेगा जब तक ये राष्ट्र इस व्यापारियों से आज़ाद नहीं हो जाएगा। मोदी जी के ऊपर जो व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर, वो कब्जा छुटाना देश के किसानों की जिम्मेदारी है। वो बखूबी किसान निभा रहा है, इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। लाठी चार्ज हुआ, क्या लगता है किसानों का हौसला वगैरह थोड़ा टूटा है या? लाठी चार्ज हुआ, गोली चलेगी। 26 जनवरी पे किसान गोली से मारा गया, कल लाठी से मारे गए और अभी न जाने कितने और किसान शहीद होंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो टिकैत साहब ने कहा ना कि कैमरे पे और कलम पे जो बंदूक का पहरा है वो बंदूक का पहरा सिर्फ किसान उठा सकता है। और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया किसान की तरफ देख रही है कि अगर भारत का किसान लोकतंत्र बचाने में सक्सेस रहा तो ये संसार में पूरे विश्व में एक ऐसा संकेत जाएगा कि पूरी दुनिया का किसान जागेगा। और मुझे लगता है कि उस हर राष्ट्र को जिसमें उद्योगपति कब्जा करने की सोच रहे हैं वो हिम्मत नहीं डालेंगे। और उस राष्ट्र को उद्योगपति कभी ऐसा भी नहीं सोचेंगे कि किसी प्रधानमंत्री पर कब्जा करके और राष्ट्र पर कब्जा किया जा सकता है। थोड़े से लोग वहाँ पर मुख्यमंत्री का विरोध किए तो लाठीचार्ज हो गया, सर्वर फूट गया। बहुत महापंचायत करने जा रहा है मुजफ्फरनगर में, सुनने में आ रहा है पूरे राज्य के 13-14 राज्य के किसान आ रहे हैं, तो वहां भी तो कुछ तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि थोड़े से लग रहे हैं, अगर थोड़े से लग रहे हैं तो मीडिया को आजाद कर दो ना। मात्र तुम 2 महीने के लिए मीडिया को आजाद कर दो। मीडिया के जो बाण हैं वो तुम्हारे गाना ना गाएं, सिर्फ राष्ट्र की अपनी जो उन्होंने एफिडेविट दिया था उस एफिडेविट के हिसाब से काम कर लें, किसानों के भी ना कहें। लेकिन सरकार की दलाली करना छोड़ दें। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इनकी औकात पता चल जाएगी। इनको अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कैंडिडेट भी मिल जाए तो जो मर्जी सजा दे देना, कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। 350 नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि चाइना पे कब्जा कर लेंगे, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, नेपाल पे कब्जा कर लेंगे। आज क्या स्थिति है? नेपाल, इतना सा नेपाल हमारे भारत देश की जमीन कब्जा किए बैठा है। चाइना 200 किलोमीटर अंदर घुसा बैठा है और बांग्लादेश इनसे बात करने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी फ्लॉप हो चुके हैं। अगर कहीं प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है तो सिर्फ मीडिया में दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पे हजारों इनके IT सेल बनी बैठी है, उनके माध्यम से दिखाया जा रहा है। लेकिन देश का युवा और देश का किसान जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा। और वो समझ गए, इसलिए अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों को अरेस्ट करवा रहे हैं। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, वो सिर्फ टीवी के माध्यम से दिखाया नहीं जा रहा है। पुलिस के सिपाही सुरक्षित नहीं, जो महिला सिपाही है वो सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाबा नरसिंहा राव बैठा है वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बलात्कारी महिलाओं की है। जो महिलाएं उनकी पार्टी में जाती हैं वो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो उत्तर प्रदेश और देश का क्या हाल है, जनता का क्या हाल है, ये बढ़िया से महसूस कर सकते हो। और विकास की बात अगर करोगे तो भारतीय जनता पार्टी से विकास का कोई लेना देना नहीं है। जितना भी क्राइम और करप्शन हो सकता है उसकी बात कर लो, क्योंकि उनको खुद को पता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आनी। राम राम की लूट है, लूट पाए सो लूट, समय चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ जाएगा छूट। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इनके मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो काफी सारी महिलाएं। अरे मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ वो है कौन, ये तो देख लो। एक प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, दूसरा जो डीजल और पेट्रोल के करती थी, एक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कैसे कैसे करके अपनी जमीन बनाई। आज
अरे कौन जमीनी स्तर पर, तुम बताओ। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही होता है, जब तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी सरकार जब महिलाओं का सम्मान नहीं करेगी, देश में बेटियों का सम्मान नहीं करेगी, और बेटियों के सम्मान के नाम से तुम सिर्फ वोट लूटने की बात करोगे, तो उत्तर प्रदेश और देश में तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। खट्टर जी कह रहे हैं वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं खुद वहाँ पे जाके देखा था, घटना बहुत दूर घटी थी, एसडीएम की कोई गलती नहीं है। खट्टर जी, बाबा योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जितना झूठ बोल सकते हैं बोल लें, लेकिन ये जनता एक एक चीज समझ रही है, एक एक बात समझ रही है। कुछ नहीं हुआ तो किसान कैसे मरा? किसान ने अपने आप गोली मार ली। हार्ट अटैक आ गया था। और वो जो इनका जो है डीएम वहाँ का, उसने जो कहा है कि एक भी सर बचना नहीं चाहिए, सारे सर फूटने चाहिए, ये किसान ने वीडियो बना के डाली है। ये सब बेकार की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर जिन प्रदेशों में सरकार वो चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि ये कानून बनेंगे नहीं। 200 करोड़ में 500 करोड़ में जो वेयर हाउस बने पड़े हैं, वो वेयर हाउस लगता है कि बेकार जाएंगे। उद्योगपतियों को ऊपर से डंडा है, इनका विकास ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये रोना पीटना कर सकते हैं, क्योंकि किसान ने किसान प्रभाव डालेगा। किसान, नौजवान, व्यापारी, महंगाई, बहुत सारी चीजें हैं। डीजल पेट्रोल का जो रेट है वो 7वें आसमान पे है। इनको 40 रुपए 37 रुपए लीटर जो पेट्रोल मिलती है, वो हमें 110 रुपए लीटर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भाई? तुम कहाँ ले जा रहे हो इस पैसे को? तुम्हारे पिताजी का पैसा है। कहाँ, कौन सा विकास हो रहा है? बताओ ना, विकास का नाम बताओ। भारतीय जनता पार्टी कोई विकास का नाम नहीं बताती। हो रहा है, राशन बट रहा है थैले में। हाँ, तो थैले में राशन बट रहा है, तो वो राशन पैसे से उगाया जा रहा है। जो हमारा 13 रुपए किलो गेहूं लूटा जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? ये सब बेकार की बातें हैं। ये विकास पहले भी हुआ था, और तुम हजारों अरबों रुपए की जो देश में संपत्ति बेच रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो विदेश में काला धन बना के भेज रहे हो। नोटबंदी के नाम से 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ है देश में। देश का किसान का कर्जा 1-1 रुपए माफ हो जाता। इन्होंने देश में कुछ नहीं करा, सिर्फ अडानी अंबानी को आगे बढ़ाया, देश के उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया। बीजेपी का यूपी में क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपनी जमानत बचाने में अगर सफल हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर विकास पे चुनाव हुआ, अगर इन्होंने हिंदू मुस्लिम पे न ले गए, पूरी की पूरी मीडिया और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का हमला हिंदू मुसलमान पे करने वाला है। लेकिन किसान और देश का नौजवान किसी भी तरीके से ये हिंदू मुसलमान पे नहीं होने देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये मुसलमानों को मार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मार रहे हैं, दिल्ली में मार रहे हैं, बेटियों के साथ अभद्रता और अन्याय कर रहे हैं। ये पूरा चुनाव जो है एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता विकास पसंद करती है, और विकास पे चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक चुनाव में नजर नहीं आएगी। आपको बौखलाहट उनकी पता लग रही होगी। वो नेताजी से मिलने जा रहे हैं, वो दूसरी जगह मिलने जा रहे हैं, भागते घूम रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारी जमीन खिसक गई है।